स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सपेंसेस और इनकम्स, यानी हमने एक्सपेंसेस और इनकम्स की अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस हमारे क्या एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या है। एक्सपेंसेस बेसिकली उन अखराजात को कहा जाता है जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं। ठीक है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं किस मकसद के लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें उस बिजनेस के अंदर कुछ सेल्स करनी पड़ती है, या तो हम सर्विसेज सेल करते हैं या गुड्स सेल करते हैं। अब वो सेल हमारी इनकम है। अब उस इनकम को जनरेट करने के लिए कुछ अखराजात होते हैं, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए विदाउट एक्सपेंसेस आप कभी भी इनकम को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर मुख्तलिफ अखराजात यानी एक्सपेंसेस होते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में ये चीज चेक करनी है कि हमें एक्सपेंसेस का पता कैसे चलेगा, और अगर एक्सपेंस होगा तो उसको हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको इसका एक रूल बता देता हूं। आपने इस रूल को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको कभी भी बुक के अंदर जब भी एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन में दिए होंगे, हमेशा इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से उसको फाइंड कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका इफेक्ट भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा पेड फॉर एक्सपेंसेस। जब भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर लफ्ज पेड आ जाए तो इट मींस वो एक्सपेंसेस को शो करता है। लेकिन याद रखिएगा वो एक्सपेंसेस फॉर समथिंग, यानी वो पेड फॉर समथिंग होना चाहिए, यानी वो उसमें हम किसी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उसको एक्सपेंसेस। अगर हम किसी नेचुरल पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे पेड टू मिस्टर वकास, अब हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, अब वो एक्सपेंस नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी हो सकती है जो हमें उसको पैसे देने थे, हमें उसे पे करनी। लेकिन यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम नहीं आना चाहिए, किसी चीज का नाम आना चाहिए, और वही चीज हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंस आएगा तो उसके दो अकाउंट्स बनते हैं। एक अकाउंट होगा एक्सपेंस का, दूसरा अकाउंट होगा कैश। क्योंकि एक्सपेंस हम पे किस फॉर्म में कर रहे हैं? कैश की फॉर्म में कर रहे हैं। तो कैश जो होता है वो एक्सपेंस के होने से कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, और कैश आपका एसेट होता है, और एसेट हमेशा जब भी डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक्सपेंस के अंदर आपने एक्सपेंस का नाम रिकॉर्ड करना है, यानी एक्सपेंस का क्या नाम है वो रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस लफ्ज नहीं लिखना। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, ये ट्रांजैक्शंस हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले लिखा है पेड रेंट। अब क्या पे किया है? रेंट। अब रेंट इज योर एक्सपेंस, रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि एक्सपेंस पेड का लफ्ज है, और किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं? रेंट के लिए, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 4000 रुपीस हमारे पास इसका कैश है। अब हमने कैश पे करना है, कैश हमेशा याद रखिएगा, दूसरा अकाउंट हमारा इसमें क्या कौन सा होता है? कैश। और कैश आपका क्या होता है? एसेट। ठीक है, यानी रेंट आपके एक्सपेंस, और एक्सपेंस किस फॉर्म में पे किया जाएगा? कैश की फॉर्म में, और वो आपका एसेट होगा। इसी तरीके से पेड सैलरी, सैलरी इज योर एक्सपेंस, तो आपने ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। और किस फॉर्म में ये पेमेंट करेंगे? ऑब्वियसली आप इसे कैश की फॉर्म में पे करेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। इसी तरह पेड बिल्स, आपने बिल्स पे किए हैं, ये भी आपका एक्सपेंस होगा। और किस फॉर्म में पे किया आपने? कैश की फॉर्म में, और कैश आपका क्या है? एसेट। यानी कि जब भी कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा उस एक्सपेंस का नाम आता है, और दूसरा अकाउंट आपका कैश का होगा। अब इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम इफेक्ट शो करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पेड रेंट रुपीस 4000 फॉर कैश। अब पेड रेंट, रेंट हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट, एक तो रेंट है, और दूसरा हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट कौन सा होगा? कैश। ठीक है, अब रेंट इज योर एक्सपेंस, इसलिए हमने नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस लिख दिया, और कैश आपकी नेचर के लिहाज से देखा जाए तो वो एसेट है। अब यहाँ पे हमें देखना है इसमें डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस रखते हैं, नॉर्मली एक्सपेंसेस इंक्रीज ही होते हैं, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। और ऐसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं एक्सपेंस की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में पे करते हैं, तो एक कैश हमारा डिक्रीज, तो एसेट हमारा डिक्रीज, तो डिक्रीज इन एसेट हमारा क्रेडिट होगा। तो आगे आप रीजन लिख देंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एसेट, और अमाउंट वाले में आप अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन थी पेड सैलरी रुपीस 2000। आपने सैलरी को पे किया है 2000 रुपीस। अब इसमें हमारे दो अकाउंट हैं, एक हमारे पास आ गया सैलरी, दूसरा हमारे पास कैश। जो चीज पे की वो चीज आपका एक्सपेंस का नाम होगा, सैलरी आपका एक्सपेंस, और कैश आपका एसेट। और अगेन एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, नॉर्मली डेबिट बैलेंस रखते हैं, तो ये डेबिट बैलेंस ही होगा, और कैश आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट बैलेंस। आगे हम रीजन लिखेंगे और साथ अमाउंट कॉलम में उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। सेम एज इट इज हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है
पेड बिल्स रुपीज 3000, हमने बिल पेमेंट की है 3000 रुपए की। अब क्या पे किया? बिल। बिल इज योर एक्सपेंस, तो ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। बिल का नाम लिखना है और नेचर में उसके आपने एक्सपेंस कवर लिखना है, और टाइटल ऑफ अकाउंट में उस एक्सपेंस का नाम मेंशन आएगा। और दूसरा अकाउंट आपका है कैश, और कैश आपका एसेट होता है। एक्सपेंस में हमेशा याद रखिएगा कैश यानी एसेट आपका डिक्रीज ही होता होगा। डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? हमेशा क्रेडिट, और इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। आगे आपने इसकी रीजन लिख देनी और अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट मेंशन कर देनी। ठीक है, तो ये था हमारे एक्सपेंस के बारे में, ट्रांजैक्शन के हमें बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। ठीक है, अब आपने हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीज नोट करनी कि पेड लफ्ज आना चाहिए। जिस भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन पेड के लफ्ज से स्टार्ट होगी वो आपका एक्सपेंस कंसीडर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम आपको इनकम्स के बारे में बताएंगे कि इनकम्स के बारे में, कि इनकम्स को कैसे हम क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपने जो लास्ट लेक्चर में एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेस को हम कैसे जस्ट करते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, और उसका इफेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो हमने सारा डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी द इनकम्स, कि क्वेश्चन के अंदर इनकम्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसका डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के तहत उसका हम किस तरीके से इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम किसे कहते हैं। इनकम कहते हैं आमदनी को, वो अमाउंट जो हम किसी भी कस्टमर से चार्ज करते हैं, किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं, जो हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कोई गुड्स बेचते हैं। यानी अगर मैं चीजें बेच के जो पैसे रिसीव करूंगा अपने कस्टमर से, वो मेरी इनकम है। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं, सर्विसेज दे के जो मैं उनसे अमाउंट वसूल करूंगा वो भी मेरी इनकम ही होगी। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी इनकम को शो करती है, तो उसके लिए मैंने कुछ रूल लिखे हुए, आप इनको देखिएगा। रिसीव फ्रॉम इनकम या समथिंग, हमेशा याद रखिएगा कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिसीव्ड के लफ्ज से स्टार्ट हो, किसके लफ्ज से स्टार्ट हो? रिसीव, यानी रिसीव फ्रॉम समथिंग, कि हमने किसी चीज से कोई ना कोई चीज अमाउंट वसूल। रिसीव का मतलब है आपने कोई ना कोई कैश रिसीव किया है। अब वो रिसीव कैश तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बैकएंड में सोर्स क्या है, किस वजह से वो कैश रिसीव करें, जो वो सोर्स होता है वो आपकी इनकम होती है। ठीक है, कि रिसीव फ्रॉम समथिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूं तो मैं अपनी सर्विसेज देता हूं, उसके बदले में मैं सैलरी लेता हूं। अब सैलरी की शक्ल में मुझे मिलता क्या है? कैश ही। तो कैश तो मेरा एसेट है, लेकिन इसका सोर्स एंड क्या है? सैलरी, यानी वो मेरी इनकम है जिस वजह से मुझे ये पैसे रिसीव हुए। तो हमेशा याद रखिएगा रिसीव का लफ्ज उस ट्रांजैक्शन में आ जाएगा उस चीज के साथ। तो जब भी इनकम्स आएंगी तो हमेशा याद रखिएगा इसमें भी दो ही अकाउंट होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस के तरीके से होते हैं। एक इनकम अकाउंट होगा और इनकम में हमेशा उस इनकम का नाम दिया होगा। ठीक है, दूसरा हमारा कैश अकाउंट होगा। एक्सपेंसेस में आपने नोट किया होगा कि कैश डिक्रीज होता है क्योंकि एक्सपेंस पे करते हैं, और इनकम रिसीव करते हैं उसमें कैश इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एसेट होगा, तो इसका मतलब हम इसको डेबिट करेंगे। और इनकम भी यहां पे इंक्रीज होगी, क्योंकि इनकम हमेशा जब भी आपको मिलती है तो इंक्रीज ही होती है। तो इनकम जब भी इंक्रीज है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमेशा हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये रूल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। ठीक है, हम मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, इसको हम इफेक्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। रिसीव्ड रेंट रुपीस 4000, आपने रेंट रिसीव किया, आपने रेंट रिसीव किया, आपकी ये इनकम है। यानी कि आप जाहिर बात है रिसीव तो कैश ही करेंगे, रिसीव तो कैश ही करेंगे, लेकिन वो सोर्स क्या था, किसकी वजह से रिसीव किया? रेंट की वजह से। तो ये बेटा आपकी इनकम है, और कैश आपका क्या होगा? एसेट। ठीक है, तो रेंट आपकी इनकम है। इसी तरीके से कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, हमने कमीशन रिसीव किया। अब कमीशन की शक्ल में हमें मिला क्या है? बेटा वो तो आपको कैश ही मिला है। ठीक है, लेकिन वो सोर्स क्या है जिसकी वजह से मिला? वो कमीशन की वजह से। तो इसका मतलब कमीशन आपकी क्या है? इनकम, और कैश आपका क्या होगा? एसेट। ठीक है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट वसूल किया, ये भी इनकम। अब इसकी वजह से आपको मिला क्या है? कैश, तो कैश आपका एसेट है। ठीक है, लेकिन सोर्स क्या बना? इंटरेस्ट, तो ये आपकी क्या होगी? इनकम। जैसे हमने एक्सपेंसेस का इफेक्ट किया, तो इसी तरीके से हमने इनकम का भी इफेक्ट इसके अंदर शो करना है। ठीक है, अब इन तीनों ट्रांजैक्शंस को मैं इनको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत इस टेबल में परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले रिसीव्ड रेंट रुपीस 4000, हमने रेंट रिसीव किया। अब इसमें दो अकाउंट है,
एक तो कैश और दूसरा वो इनकम का नाम जिसकी वजह से वो अमाउंट कैश में मिला है। तो इसका मतलब एक होगा आपके पास कैश अकाउंट, सेकंड वन इज रेंट अकाउंट। अब आपने ये बात याद रखनी है, रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अगर आपने रेंट पे कर रही है, यहां पे लफ्ज पेड रेंट लिखा तो ये एक्सपेंस बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रिसीव करें तो ये इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो पेड और रिसीव के लफ्ज से एक ही चीज की नेचर इनकम में भी बन सकती है और एक्सपेंस में भी बन सकती है। तो कैश और रेंट, कैश आपका एसेट है और रेंट आपकी इनकम। क्यों? इसमें आप इसको रिसीव कर रहे हैं। अब एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। और इनकम भी यहां पे इंक्रीज हो रही है, इनकम होना इंक्रीज होने की शो, और इनकम नॉर्मली हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस हमेशा आपका डेबिट बैलेंस रखते हैं, तो इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट बैलेंस रखती है। तो इसे हम लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट और हम लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम। अब उसके बाद हमारे पास अमाउंट जो दी हुई है वो 4000 दी हुई है, 4000। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। रिसीव्ड कमीशन रुपीस 5000। दो अकाउंट है, एक क्या मिला? कैश मिला, किसकी वजह से? कमीशन की वजह से। ठीक है, कैश आपका एसेट और कमीशन आपकी इनकम। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट and increase in income rupees 5000। अब ये ट्रांजैक्शंस क्लियर होगी। इसी तरीके से लास्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में, कैश अकाउंट। और सेकंड इंटरेस्ट किसकी वजह से मिला? इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश आपका एसेट और इंटरेस्ट आपकी इनकम। अब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इंटरेस्ट यानी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये हम लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम रुपीस 3000। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन में इनकम को भी हमने इफेक्ट शो कर दिया कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन में रिसीव का लफ्ज आ जाए और उसके साथ जो चीज हम रिसीव कर रहे हैं वो आपकी इनकम होती है, लेकिन हमेशा इनकम मिलती कैश की फॉर्म में। इसी तरीके से हमने एक्सपेंस के बारे में डिस्कस किया था, यानी इसी लेक्चर में मैंने आपको बता दिया पहले एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस का लफ्ज हमेशा पेड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अदा करना पैसे, वो एक्सपेंस होता है, और किसी चीज के लिए पैसे वसूल करना वो इनकम। वो जो चीज और समथिंग होगा ना, वो इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकती है। अगर पेड के साथ वो चीज का नाम आ गया तो वो एक्सपेंस शो करेगा, अगर रिसीव्ड के साथ वो नाम आ गया तो वो इनकम शो करेगा। और उसके ऑपोजिट दोनों में, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस, हमेशा एक्सपेंस होगा तो कैश जाएगा, इनकम होगी तो कैश हमारे पास आएगा, और दोनों ही हमारे पास एसेट ही होते हैं। ठीक हो गया? इस तरीके से हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को अपने क्वेश्चंस के अंदर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक भी मैंने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।